जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, मुबारक हो। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के मेंबरान ने हलफ उठा लिया। मुबारक हो, पाकिस्तान के चारों सूबों की असम्बलियों ने हलफ उठा लिया। चारों सूबों की असम्बली मेंबरान ने हलफ उठा लिए। मुबारक हो उन सब को जो जीत कर असम्बलियों में पहुंचे हैं। मुबारक हो उन सब को भी जो जीत तो गए मगर असम्बलियों में नहीं पहुंच पाए। मुबारक हो उन सब को जो फॉर्म 45 पर जीते। मुबारक हो उन सब को जो फॉर्म 45 पर हारे मगर फॉर्म 47 पर जीत गए। आसान लफ्ज़ों में, फॉर्म 47 वालों को भी मुबारक हो, फॉर्म 45 वालों को भी मुबारक हो, और एक शाहकार और नादर नमूना इलेक्शन करवाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम को भी मुबारक। कौमी असम्बली का आज का इफ्तिताई इजलास जो जैसा तवक्को की जा रही थी वैसा ही रहा। हंगामा खेज, नारों से भरा और एक दूसरे के खिलाफ नारों से भरा। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, सबका सज्जन सबका बेली, सबका सज्जन सबका यार, कैदी नंबर 804। इमरान खान की तस्वीरों वाले पोस्टर्स, इमरान खान की तस्वीरों वाले मास्क, इमरान खान की नारों वाले बैनर्स, सब कुछ कौमी असम्बली में था। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ पौने 7 साल बाद आज असम्बली में दोबारा दाखिल हुए और मुस्लिम लीगियों ने भी खूब नारे लगाए, लेकिन मैदान तहरीक इंसाफ वालों के हाथ रहा और तहरीक इंसाफ वालों के नारों से तंग आकर नवाज शरीफ साहब ने जब दस्तखत किए हल्फ उठाने के बाद, तो वो असम्बली हाल से चले गए शहबाज शरीफ साहब के हमरा। इसहाक डार तो खैर मेहमानों की गैलरी में बैठे थे। और नवाज शरीफ साहब ने आज फिर बड़े नारे तहम्मुल से सुने, सब्र से सुने, और उन अरकान की शक्लें और चेहरे मुबारक देखने वाले थे जिनके बारे में बज़ाहिर समझा जा रहा है कि वो हार गए थे मगर उनको जितवाया गया है। उनको देख देख कर जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने नारे लगाए और ताक ताक कर निशाने लगाए, वो भी कमाल था। आखिर में कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो अभी स्पीकर हैं, और उन्होंने इजलास आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा आराई इतनी थी कि फिर इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। और ये हंगामा आराई अब आपको इजलासों में भी नज़र आएगी, चारों सूबों के और कौमी असम्बली के इजलासों में, बाहर सड़कों पे भी नज़र आएगी, अदालतों में भी नज़र आएगी। जहां आज फिर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हर जगह धांधली का शोर मचा, वहां मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन, जिस तरह इस इलेक्शन से जो कुछ पहले तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो कुछ इलेक्शन डे वाले दिन हुआ, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, जो कुछ 9 फरवरी को हुआ, और जो कुछ इलेक्शन डे के बाद हुआ या हो रहा है, वो तो सब कई मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस इलेक्शन में कुछ लोगों की तारीफ करना बनती है, जिन्होंने बर वक्त बोले और सच बोले और जुर्रत के साथ बोले। मुशाहिद हुसैन सैयद, जिन्होंने कहा है कि अब वक्त है डायलॉग का, इमरान खान से डायलॉग करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, ये वरना इसके अलावा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। और नवाज शरीफ साहब बड़े बने और अपनी शिकस्त तस्लीम करें, हुकूमत तहरीक इंसाफ को बनाने दें। ये उनका मौक़िफ़ था और बड़ा अच्छा मौक़िफ़, बहुत अच्छा बोले। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चुरवाया गया है, इलेक्शन धांधली ज़दा है, मैंडेट चोरी हुआ है। सादिया अब्बासी, जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है और मुस्लिम लीगी सेनेटर हैं, वो बहुत अच्छा बोली। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ये कम अज़ कम अब इस लेवल तक तो ना गिरें कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी उनसे छीनी जा रही हैं तहरीक इंसाफ से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो इस्लामाबाद से खड़े हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा मैं तो हार गया हूँ, अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन जो मुस्लिम लीगी जितवाया गया है असल में वो भी हारा हुआ है, वो तो तीसरे नंबर पर है।
और जीता हुआ तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार है। बड़ी बड़ी बात है ये कहना। और लश्करी रईसानी जो बलूचिस्तान के हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे कहा गया कि आपको सीट दी जाती है, आपको सीट दे देंगे, जितवा देंगे, मैंने इनकार कर दिया। और पीर पगाड़ा ने बहुत अच्छा बोले कि अगर इमरान खान तोशाखाना में चोर है तो मुझे वो सियासतदान बता दें जो चोर नहीं है। और हाफिज़ नईम जमात इस्लामी वाले बहुत अच्छा बोले और कहा कि मैंने जो सीट जीती है ये एक्चुअल मैं जीत नहीं पाया, ये मेरी सीट नहीं है, मुझसे ज़्यादा वोट थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के। बड़ी बात है ये कहना। और डॉक्टर निसार चीमा की यहाँ ज़रूर बात करूँगा। वज़ीराबाद गुजरांवाला हल्का उनका है, NA 66 है गालबन। वो बहुत अच्छा बोले। उनका कल एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर निसार चीमा जुल्फ़कार चीमा जो IG उनके भाई हैं, और इन्होंने कहा कि मैं हार गया था, अवाम ने मेरे ख़िलाफ़ हामिद नासिर चट्टा के बेटे को वोट दिए, मैं हारा हूँ, वो जीता है। और मैंने हामिद नासिर चट्टा को फ़ोन पर मुबारकबाद भी दी और मुझे बाद में ऑफ़र्स हुई, पेशकशें हुई कि आपको जितवा दिया जाता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाली जीतने से हारना बेहतर। और मेरे ज़मीर नहीं माना कि मैं जीत जाऊं या मैं एक जाली तरीके से जीत जाऊं। बड़ी बात है ये कहना पाकिस्तानी सियासत में ऐसे लोगों का होना। और जहाँ ये बातें कुछ लोगों ने अच्छी की, वहाँ कुछ लोगों ने बड़ी सनसनीखेज़ी फैलाने की कोशिश भी की है, जिसकी तहकीक होनी चाहिए। यानी मुझे ज़ाती तौर पे दुख हुआ है कि ये ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगे और क्या ऐसे इल्ज़ाम सच्चे हैं और इनकी तहकीक होनी चाहिए। जैसे मौलाना साहब, पीर पगाड़ा, महमूद अचकज़ई, ये तीनों बड़े सियासतदान हैं, यानी बड़े अरसे से सियासत में हैं, नाम है इनका। मौलाना फजल रहमान साहब, पीर पगाड़ा और महमूद अचकज़ई, इन तीनों ने एक बात दोहराई है कि इस इलेक्शन में पैसा चला है, पैसे लेकर लोगों को जितवाया गया, पैसे लेकर लोगों को हरवाया गया और इलेक्शन बेचा गया। इलेक्शन के रिजल्ट पहले से ही पता थे लोगों को, हमें सबको पता था। और महमूद अचकज़ई ने तो ये भी कहा कि बलूचिस्तान का इलेक्शन 70 अरब में बेचा गया। तो इन इल्ज़ामात की तहकीक होनी चाहिए। फिर एक इलेक्शन से हटकर एक इल्ज़ाम एमल वली, असफंदियार वली के बेटे, उनका भी एक इल्ज़ाम है और इस पे मुझे वाकई बड़ी तशवीश हुई है, क्योंकि ये 9 मई के हवाले से इल्ज़ाम है। और 9 मई के, मैं तो इसके हक 9 मई के हमेशा से इस हक में हूँ कि ये एक स्याह दिन था, शर्मनाक दिन था और 9 मई नहीं होना चाहिए था। एमल वली ने अब जब उन लम्हों में जब 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल भी हो रहा है, जेलों में भी है, पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, एमल वली ने एक, वो तहरीक इंसाफ के भी नहीं है, ANP के सदर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और जलसे से खिताब करते हुए 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी गुलाम नहीं है, अगर वो आज़ाद हैं, तो कम अज़ कम एक कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर को वर्दी वालों ने जलाया था कि वर्दी उतार कर लोगों ने जलाया था। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसकी तहकीक होनी चाहिए और एमल वली साहब से सबूत लिए जाने चाहिए कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन लोगों ने वो रेडियो पाकिस्तान जलाया है जो वर्दी उतार कर लोगों ने जलाया, मतलब ये खुद जलाया गया है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 2 कमीशन ज़रूर बनने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वो कि मानना जान किसी ने भी नहीं है। एक धांधली पर, ताकि बात आगे बढ़े। मुल्क बदतरीन मुआशी बुहरान में, हम नफ़रत तकसीम की इंतहा पर हैं, मुल्क आगे बढ़े, ये चीज़ें ख़त्म हो। दूसरा, ये 9 मई इसी बयान को बुनियाद बनाकर इस पर होना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए। बाकी IMF को ख़त लिख दिया है
इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, और उस पर शरीफ बरादरान का मौक़िफ़ आया है कि दोनों शरीफ बरादरान नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इसको कहा, मुल्क दुश्मनी करार दिया है, और कहा है कि खान साहब, इमरान अहमद नियाजी साहब, वो तो ज़ाहिर है इसी लफ्ज़ नाम से पुकारते हैं, तो इमरान खान मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, वो मुल्क दुश्मन है। अब कम से कम 76 सालों के बाद हमें इस जगह पर आकर तो इस तरह की सियासत से गुरेज करना चाहिए। पहली बात कि कौन मुल्क दुश्मन है, कौन मुल्क का वफादार है। सब मुल्क मुहिब्बे वतन है, सब की आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, सब की आप किसी एक्शन, किसी अमल, किसी कॉल, किसी फेल से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर सब के सब मुहिब्बे वतन है। एक तो इससे निकली है कि पल भर में हम किसी को काफिर बना देते हैं, पल भर में किसी को मुल्क दुश्मन बना देते हैं। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि ये मैं इस हाकमी और तहरीक इंसाफ को ये खत नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? उसकी कई वजूहत हैं। पहली वजह कि IMF का मैंडेट ये नहीं है कि वो इलेक्शन का ऑडिट करवाए। इमरान खान ने IMF को खत लिखा है कि 30% इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए और गवर्नेंस को बेहतर कर मशरूत किया जाए, फिर पैसे दिए जाए। पहली बात तो ये कि IMF का ये है नहीं मैंडेट। दूसरी बात है कि IMF इन चक्रों में नहीं पड़ता, उसकी हुकूमत से ताल्लुक़ होते हैं, वो पैसा देता है और उसके अपने मफादात होते हैं। अगर IMF कोई इलेक्शन या अच्छी हुकूमत या जमहूरियत के लिए उसका कोई मैंडेट होता तो IMF बांग्लादेश को कर्जा ना देता, जहाँ हसीना वाजिद मुसलसल पिछले 10-15 साल से हुकूमत में और पूरी अपोजिशन को दबा कर और फांसियां देकर और तशद्दुद करवा के और एक सिविलियन डिक्टेटर के रूप में बैठी हैं। तो अगर IMF और इस मरतबा जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है वो तो कमाल ही हो गया, यानी एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, बाकी सारी आउट थी, लेकिन फिर भी वो वज़ीर आज़म बन गई। तो IMF उनको कर्जा न देता अगर IMF का ये मैंडेट होता। और फिर मिस्र दूसरा बड़ा IMF से कर्जा लेने वाला मुल्क है दुनिया में, अर्जेंटीना के बाद। तो मिस्र में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा कर सीसी साहब आए हैं, जो उनके चीफ इस वक्त सदर हैं। तो IMF वहाँ फिर कर्जा ना देता अगर उसके ज़ेन कोई चीज़ें ये होती। तीसरा, परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, मार्शल लॉ लगा था, तो IMF ने कर्जा दिया था, हम IMF के पैकेज में थे। तो एक तो IMF का ये ना IMF इन चीज़ों में पड़ता है, ना उसका मैंडेट है, ना उसने कुछ करना है। दूसरी बात कि हमारी सियासत से अब सिविल नाफरमानी करो, IMF कर्जा ना दे, IMF को लिखो कि वो सियासी मुखालिफ को कर्जा ना दें, इससे आगे आना चाहिए। और मिसाल के तौर पे IMF ने कुछ नहीं करना, कोई इस खत को उन्होंने एंटरटेन नहीं करना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर IMF इमरान खान साहब के खत को ले लेता है और वो इलेक्शन की संगीन खिलाफ वर्जियां देखता है और कर्जा रोक लेता है, तो इसका नुकसान किसको होगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को क्या है? वो तो कह देंगे भाई हमारे तो रास्ते मुश्किल थे, हालात मुश्किल हो गए थे, पतली गली से निकल जाएंगे। इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तान को जिसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है और जिसके लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि IMF की तीसरी किस्त मिले, बेल आउट पैकेज मिले, और अवाम के लिए जो पहले ही घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, गैस बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, ऊपर से जो ही IMF का हटेगा कि IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, तो 200% महंगाई बढ़ जाएगी। तो देखिए अवाम का क्या हाल होता है। तो ये अच्छी मूव नहीं है, पॉलिटिकल मूव नहीं है। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ, जिस तरह सजाएं मिली, जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो चुका है, हो रहा है, वो सारा काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है। लेकिन उसके हवाले से खत IMF को लिखना ये अच्छी ना पॉलिटिकल मूव है, ना इसके मैं हक में हूँ, और ना ये सिविल नाफरमानी, ना शौकत तरीन को कहना चाहिए था कि आप दोनों वज़राए ख़जाना से पहले ख़त लिखवाएं, ना अब भी ये ख़त लिखना चाहिए था। और बाय द वे तरीके इंसाफ के 80%
तरीके इंसाफ इस हक में नहीं थी कि ये इस तरह का ख़त लिखा जाए। आखिर पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैं हर बार पिछले 2-3 दिनों में चाह रहा था कि इस पे बात करूँ, लेकिन नहीं कर पाया। एएसपी शहरबानो नकवी, उनकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। जो आपको पता है, जो लाहौर में वाक़या हो चुका, जिस तरह एक खातून ने एक अरबी ब्रांड के कपड़े पहने जिन पर वो अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए थे, जिनका कुरान, जिनका मज़हब इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं था, और जिस तरह वो मियाँ के साथ एक रेस्टोरेंट में गईं और जिस तरह वहाँ लोगों ने उनको घेरा, जिस तरह हरासमेंट की, जिस तरह उस खातून को की जान को ख़तरा, यानी जान जाने वाली थी, और फिर जिस तरह पुलिस उनके खातून के खामद ने पुलिस को फ़ोन किया, और फिर पुलिस में वो शहरबानो नकवी आई वो पुलिस के साथ, और जिस तरह, जिस बहादुरी के साथ और हिकमत के साथ वो उस खातून को लेके निकली और मामला सुलझाया, उस पर यकीनन वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना। और जो हमारे यहाँ जहालत है, जो हमारे यहाँ वहशियानापन है, और जिस तरह हम सड़कों पर अब फैसले करने लग गए हैं, हम खुद नबी की सुन्नतों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मेरी जान कुर्बान, हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करना, हमने उनकी उसवा हसना पे अमल नहीं करना, उनकी ज़िंदगी से सीखना कुछ नहीं, और और उनके नाम पे लोगों को यानी जाने बगैर या मज़हब को देखे बगैर कि इसमें किसी का कसूर है या नहीं है, चढ़ दौड़ते हैं, जो कि यानी नबी, अल्लाह रसूल पर कौन है जो अपनी जान देने को भी कुर्बान ना हो, लेकिन कोई थोड़ी सी हिकमत के साथ के पता चले कि है क्या, तो काबिल तारीफ़ हैं पुलिस अफसर और पुलिस इस वाक़े में। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन जहालत ज़दा लोगों को कि जो एक राई का पहाड़ बना लेते हैं, बात का बतंगड़ बना लेते हैं। और अगर सोचिए कि उस वक़्त खातून जो हालात थे, उसमें खातून की जान चली जाती और बाद में पता चलता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा समझा गया, तो उसका कातिल कौन होता? पाकिस्तान ज़िंदाबाद।